वैशाली साड़ीज, दुल्हन लहंगे, फैंसी लहंगे, साड़ियों की सभी रेंज का एकमात्र शोरूम वैशाली साड़ीज, घंटाघर के पास, सुजानगढ़। नमस्कार, ऐसे सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। इस समय हमारे चूरू के सांसद राहुल जी कस्बा सुजानगढ़ के दौरे पे हैं। तो इस समय जो राजस्थान में राजनीति चल रही है उस पर थोड़ी सी हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जिस तरह से राजस्थान विधानसभा में इस समय गतिरोध चल रहा है और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हावी होने का प्रयास कर रही है, क्या समझते हैं, किस रूप में देखते हैं इसको आप? देखिए, चुनाव हो चुके हैं, 1 साल से ऊपर बीत गया सरकार को बने हुए। और मैं ये मानता हूँ कि मंत्री जो होते हैं वो ज़िम्मेदारी का पद होता है। और आप हमारे जो पूर्व देश के प्रधानमंत्री महोदय रही हुए हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में बेहतरीन कार्य किए हैं। स्ट्रॉन्ग एक बोल्ड लेडी के नाम पे आज की पब्लिक उनको उनके माइंड में परसेप्शन का उसी तरह बना हुआ है। और उसके बारे में आप चीप टॉक्स करते हो, कैजुअल टॉक्स करते हो जो गुड टेस्ट में ना हो, जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं हो। वो लगता ये है कि सरकार फोकस से हटना चाहती है। जो रियल इश्यूज हैं उनके ऊपर उनका फोकस नहीं, और ऐसी बातें कर कर आप उस्काने का काम करते हो अपोजिशन को। और एज अ कांग्रेसमैन हम ये समझते हैं कि कोई भी हिंदुस्तान का एक आम आदमी भी इस तरह की भाषा को स्वीकार नहीं करेगा। ये दिमाग को भ्रमित करने का काम करते हैं, उसके ऊपर विरोध जताना हमारा फर्ज बनता है। और जो विधानसभा में हमारे साथ विधायक महोदय सब बैठे हुए हैं, उन विधायकों का तो फर्ज है कि वो इसके ऊपर अपनी आवाज़ मजबूती से उठाएं। एक आम आज नागरिक से पूछ के देखोगे, इन बातों की जरूरत ही क्या है? क्यों आप ऐसी बातें करके लोगों का भ्रमित करना चाहते हो? आपने डबल इंजन के नाम पे वोट मांगे। बहुत से पेंडिंग इश्यूज हैं कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, हर जगह पूरे राजस्थान के अंदर। जहां आज जल जीवन मिशन जैसी योजना निकाली, आज भी पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। आज बिजली की हालत क्या है? किसान आज 6-6 दिन से ट्रॉलियों की लाइन लगा खड़ा, आपके सामने सुजानगढ़ में ही खड़ा हुआ है। हम पीने की पानी में आज 60% गाँव में पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा। बड़े इश्यूज हैं। बच्चों की एजुकेशन क्या है? हमारे गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं चूरू के अंदर, 15 से 20% स्कूल्स में भी साइंस नहीं है बच्चों के लिए। हमारे बच्चे आज भी कंपटीशन से पे डे 1 पे बाहर हैं, आर्ट्स पढ़ रहे हैं, और आर्ट्स के अलावा कोई ऑप्शंस नहीं है। सर, इसी विषय पे मुद्दे तो मुद्दे बहुत हैं। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का पैशन होना चाहिए कि हम कैसे जो डेवलप्ड इंडिया की बात आपने 47 में करी है, उसके टुवर्ड्स को स्टेप्स मूवमेंट करिए, बजाय इन छोटी और ओखी, मैं समझता हूँ राजनीति में नहीं फंसना चाहिए। सर, यही तो मैं करना चाहता हूँ। जैसे जिस तरह का कमेंट इंदिरा गांधी जी पे किया गया, इस तरह को कमेंट राजनीति में होते आए हैं, लेकिन बजट पर अगर चर्चा नहीं होगी तो आप जिन मुद्दों की बातचीत कर रहे हैं उन पर फिर सवाल कैसे होंगे, इन पर काम कैसे होगा? देखिए पत्रकार महोदय, आप सीनियर पत्रकार हो, काफ़ी टाइम से आप करते हो, मैं आपको जानता भी हूँ। जब गवर्नमेंट को जब जवाब देना होता है बजट के स्पीचेस के अंदर, तो गवर्नमेंट फोकस होकर बात करती है, तब गवर्नमेंट का एजेंडा क्लियर होता है। जब गवर्नमेंट के पास कुछ होता नहीं दिखाने के लिए, न देने के लिए, तब ऐसा रूट पकड़ा जाता है कि जहाँ से आप डिस्टर्बेंस पैदा करो। आज डिस्टर्बेंस किसने पैदा करी? सरकार के एक मंत्री ने पैदा करी, एक विधायक ने तो करी नहीं। जी। मंत्री का पद जिम्मेदारी का होता है। आपको कितने लोग देखते हैं, पूरा डिपार्टमेंट आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है, और आप ऐसी बातें बोलोगे तो क्या मैसेज देना चाहते हो आज की इस यंग इंडिया को कि हम ऐसी बातों करके पॉलिटिक्स करेंगे? आपने तो वोट मांगे थे इस बात को बोल के, डबल इंजन की सरकार है, हम परिवर्तन लेके आएंगे, तो उसकी तरफ कदम बढ़ाइए। आपके कदम वो बढ़ते हुए नजर नहीं आते, इसलिए देखो विरोध तो होना ही पड़ता है। और ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है टू रन द हाउस। इट्स नॉट ऑपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती। आप उनको उस्काने का काम करते हो, फिर आप सोचते हो कि फिर उनको ऊपर इल्जाम डाल दो, और बयानबाजी भी ये देते हो कि क्या बोल दिया हमने, ऐसा हमने दादी तो बोला है। तो ये तो मैं समझता हूँ हल्की पॉलिटिक्स है। जिस तरह से प्रदेशाध्यक्ष से जी बोल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि विधानसभा अध्यक्ष जी तो आंसू भी इनके छलक आए थे, तो क्या समझते हैं आप इस विषय पर? देखिए, मैं असेंबली की कार्रवाई के ऊपर एज अ सांसद में बोलना कुछ नहीं चाहूँगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो बेस है बात का, एसेंस वो ये है, हु डिरेल्ड द होल प्रोसेस। डिरेलमेंट गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर ने करी है, एंड द चीफ मिनिस्टर को मॉडेस्टी के साथ में, एक जिम्मेदारी साथ में आगे बढ़ के इस बात को स्वीकार करना चाहिए, और चीज़ों फिनिश करके जो स्टेट की बर्निंग इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस होना चाहिए, जिसके लिए लोगों ने वोट दिया है, जिसमें लोगों की उम्मीद है। देखो, प्रजातंत्र में हम ये जो पद हमारे पास में, हम अल्टीमेटली हमारा काम क्या है? टू अपलिफ्ट द सोसाइटी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, जॉब्स मिले हमारे यूथ को, और बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, वाटर, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी फुलफिल्ड हो। हम इसी मकसद से तो प्रजातंत्र लेके आए थे कि पब्लिक की वॉइस जाएगी विधानसभाओं में और लोकसभाओं के अंदर, और हमारे इन कामों के ऊपर फोकस करेगी। हम उलझ कहाँ गए हैं? हम हमेशा डिवाइड करने की बात करते हैं। हम 15 साल पुरानी बातों पर जिंदा आज ही बैठे हुए हैं। आप तो आने वाले कल की बात करिए। आपका एजेंडा क्या था जिसको वोट लेकर आप आए थे? आपने कहा था किसान को 12,000 रुपये देंगे किसान सम्मान निधि के अंदर। कभी 1,000 बढ़ा रहे हो, कभी 2,000 बढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मैं समझता हूँ फोकस गवर्नमेंट का अगर क्लीन होगा, क्लियर होगा, तो ही
सही मायने में राजस्थान विकसित होगा और हिंदुस्तान विकसित होगा। सर, सकारात्मक सोच वाले नेता के रूप में एक युवा नेता की आपकी छवि है। आपको क्या लग रहा है कि किस तरह से राजस्थान आगे बढ़ सकता है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि विपक्ष का काम केवल विरोध करना ही है। आपको ऐसा नहीं लग रहा है जिस तरह से गतिरोध विधानसभा में चल रहा है वर्तमान में? देखिए, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप काम करोगे, गवर्नमेंट का काम है टू टेक दैट फर्स्ट पॉजिटिव स्टेप। वो गवर्नमेंट का काम है। हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की रिक्वायरमेंट है। हमारी कोई भी पॉलिसी एग्जीक्यूट नहीं होती। हमारी पॉलिसियाँ ड्राफ्ट हो रही हैं, प्लान हो रही हैं बंद कमरों में, और जब हम उनको पब्लिक में लेके आते हैं तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। आप पानी की योजना देख लो, आज चूरू का आरओबी बन रहा है हमारा, आपको सुजानगढ़ का बनने वाला है। उसकी प्लानिंग किसी ने कमरे में बंद कमरे में बैठ के कर ली। आज अगर वो आरओबी हमारा चूरू का बन जाए अगरसिंह नगर का, तो मैं समझता हूँ कि चूरू की जनता को ताउम्र उसके लिए भुगतना पड़ेगा। और एक सांसद होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। मैंने चूरू कलेक्टर के साथ मीटिंग करी, चूरू के पीडब्ल्यूडी के ऑफिसर के साथ मीटिंग करी, देन आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर चीफ इंजीनियर के साथ मीटिंग करी, आई वेंट टू द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीडब्ल्यू, उससे मीटिंग करी। हमने पूरा उनको फॉर्मेट समझाया कि इट्स अ हॉरिबल डिसीजन, ये किसी ने प्लानिंग करी उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन लीजिए, क्योंकि हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेके आने पड़ेंगे। जल जीवन मिशन की योजना को चालू हुए आज 5 साल हो गए। चूरू के राजगढ़, सादुलपुर, रतनगढ़, सुजानगढ़ में ये योजना फर्स्ट फेज में चालू हुई। आज तक सुजानगढ़ के बिदासा तहसीलों के गाँव में पानी नहीं आता। तो आरओबी की बात करें तो सुजानगढ़ का आरओबी कब शुरू होगा? सुजानगढ़ के आरओबी के अंदर 2 टेंडर हो चुका है, अवार्ड हो चुका है। हमने पहले कब कह रहे हो? वो हो चुका है। देखिए, अगरसिंह नगर और ये दोनों साथ में होते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेलवे डिपार्टमेंट की कुछ पार्टनरशिप है, बाकी पीडब्ल्यूडी को एग्जीक्यूट करना है। और इसमें पहला फेज में हम एक आरयूबी बनाना चाहते हैं, तो लोकल ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास में और कोई ऑल्टरनेट रूट जाने का है ही नहीं। और मेजर हाईवे जो ट्रैफिक है उसको हम बाईपासेस के थ्रू डाइवर्ट, पहले डाइवर्जन का काम चलेगा, उसके ऊपर फोकस हो रही। मेरी जो सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हुई थी तब भी हमने कहा था पहले ऑल्टरनेट रूट हमें देना पड़ेगा, राइट ऑफ वे पब्लिक एट लार्ज को, तब हम पब्लिक को पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट करें, फिर हम मेजर उसका काम स्टार्ट करें। आरयूबी कौन सा बन रहा है? आरओबी के साथ में हम आरयूबी भी बनाएंगे, जहां जहां पे रेलवे ओवरब्रिज बनेंगे उसके साथ में हमने सिक्योरिटी पर्पज से आरयूबी की भी प्लानिंग करी हुई है, और हर आरओबी के साथ में एक आरयूबी बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।